नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं आप और अन्वित शिक्षा हम तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 11th के अंतरा बुक के टर्म 2 का पहला चैप्टर जो है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की दोस्तों आपके सिलेबस में जो ली गई हैं वो 2 कविताएँ दी गई हैं। पहली कविता जाग तुझको दूर जाना जो कि बहुत ही अच्छी कविता थी, उसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अपनी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है महादेवी जी की दूसरी कविता सब आँखों के आंसू उजले। बहुत ही खूबसूरत कविता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी। इसमें महादेवी जी ने बताया है कि किस तरह से प्रकृति के साथ जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झरिए सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। तो कितनी बढ़िया पंक्तियाँ महादेवी जी की। दोस्तों इसमें इस कविता का जो भावार्थ है, मैं शुरू करने से पहले, समझाने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें महादेवी वर्मा जी, इसका जो अर्थ है, जो इसमें निहित अर्थ है वो ये है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, आप कभी भी अपनी तुलना दूसरे के साथ में ना करें। जो विशेषताएं आपके पास हैं हो सकता है कि वो दूसरे के पास ना हो, या जो जो खासियत, जो विशेषताएं किसी दूसरे मनुष्य में हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी हों। हर मनुष्य अपने आप में अलग है, हर चीज़ अपने आप में अलग है, प्रकृति ने जिसको रचा है वो हर चीज़ अपने आप में अलग है। तो आप तुलना ना करें। तो महादेवी जी इस बात को किस तरह से समझाती हैं, चलिए देखते हैं। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। महादेवी जी कहती हैं कि हर आँख में जो आंसू है ना, हर मनुष्य की आँखों में जो आंसू है वो अपने आप में उजला है, यानी कि वो सत्य है, वो सच है। सबके सपनों में सत्य पला, सबके अपने सपने हैं, सबके सपनों में सच्चाई भरी हुई है। प्रकृति के परिवर्तन से जुड़कर ही मनुष्य अपनी राह चुन सकता है, ऐसा महादेवी जी कहती हैं। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, ठीक है, महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकृति ने एक दिए को ज्वाला दी है, अग्नि दी है, उसने इसमें मकरंद भरा, यानी कि जिस प्रकृति ने फूल में मकरंद भरा है, फूल में खुशबू भरी है, जिस प्रकृति ने एक दिए में ज्वाला भरी है, अग्नि भरी है, जिसने एक फूल में खुशबू भरी है, मकरंद भरा है, आलोक लुटाता वह घुल घुल। यहाँ पर एक दिए के बारे में वो कहती हैं कि एक दिया जो है वो स्वयं जलकर स्वयं वो घुलता रहता है, लेकिन आलोक यानी प्रकाश दूसरों को देता है, हमें प्रकाश देता है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, यानी वह स्वयं जलता रहता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। देता झर यह सौरभ बिखरा, कहती हैं कि फूल जो है वो अपनी सुंदर खुशबू हमारे ऊपर बिखेर देता है, इस प्रकृति में बिखेर देता है। दोनों संगी, यानी कि दोनों साथी हैं, दिया भी प्रकृति ने बनाया और फूल भी प्रकृति ने बनाया, दोनों संगी, पथ एक, दोनों का रास्ता एक है, दोनों का भाव एक है, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। लेकिन दोनों दोस्त हैं, दोनों का रास्ता एक है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि दीपक जो है वो खिला हो और फूल जो है वो जला हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। दीपक का काम है जलना और फूल का काम है खिलना, तो सभी अपना काम करते हैं। ठीक है, दोनों का एक रास्ता है, दोनों को प्रकृति ने बनाया है, दोनों में भाव समान है, लेकिन ना कभी दीपक खिलता है और ना कभी फूल जलता है। राइट। महादेवी वर्मा जी वही कहती हैं कि हर मनुष्य अपने आप से अलग है, प्रकृति की हर चीज़ अपने आप से अलग है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो उदाहरण लिया है वो उन्होंने लिया है पर्वत और जल का। वह अचल धरा को भेंट रहा, अचल यहाँ पर है पर्वत और धरा यानी धरती, कि जो पर्वत है वो धरती को भेंट देता है। भेंट यानी उपहार, उपहार देता है, जिसे आप गिफ्ट भी कहते हैं। वो पर्वत जो है वो धरती को उपहार देता है। क्या उपहार देता है? शत शत निर्झर में हो चंचल, सैकड़ों झरने, सैकड़ों पर्वतों से गिरने वाले वो सैकड़ों झरने जो पृथ्वी को जल देते हैं, वो झरने, वो जल उपहार में देता है पर्वत धरती को। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका और मिल नित करुणा जल।
वो जल जो पर्वत पृथ्वी को उपहार देता है, भेंट देता है, उस जल ने चारों तरफ से हमारी पृथ्वी को घेर रखा है। और वो जो जल सागर देता है, वो जो झरनों से जल आता है, उसका वो बहुत ही उर्मिल और बहुत ही निर्मल होता है। वो बहुत निर्मल जल होता है। वो करुणा लिए हुए, दया भाव लिए हुए, अपने हृदय में एक लचीलापन लिए हुए वो बहुत उर्मिल जल होता है। जो पर्वत, जो एक कठोर पर्वत, कहने का तात्पर्य ये है कि पर्वत जो है वो अपने आप में बहुत कठोर होता है, कि एक कठोर पर्वत जो है, जो धरती को जल देता है, वो जल अपने आप में बहुत ही निर्मम, बहुत ही उर्मिल होता है, बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही उर्मिम जल होता है, उर्मिल जल है। आगे महादेवी जी कहती हैं, कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। और यानी हृदय, तो वो कहती है कि कब जो है वो सागर का हृदय, कभी ऐसा हुआ है क्या कि जो सागर का हृदय है वो पाषाण यानी पत्थर हो गया हो, यानी कि जो पर्वत है वो पत्थर होता है, वो कठोर होता है। तो क्या कभी सागर का हृदय कठोर हुआ है? या कब गिरी ने निर्मम तन बदला, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि गिरी यानी पर्वत ने अपना शरीर बदल लिया हो? यानी कि जैसे पानी अपनी गति, अपनी दिशा, अपना शरीर बदल लेता है, क्या कभी पर्वत ने अपने शरीर को बदला है? क्या कभी पर्वत जो है वो झुका है? क्या कभी सागर का हृदय जो है वो पत्थर बना है? नहीं बना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। समुद्र और पर्वत दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए, जैसा कि व्याख्या में भी महादेवी जी कहती हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत पृथ्वी को चंचल धारा के रूप में बहने वाले सैकड़ों झरनों के रूप में जल भेंट देता है। और ये जो जल है वो हमेशा धरती को चारों ओर से घेरे रहता है। इन झरनों से बहने वाला जल हमेशा निर्मल और करुणा से भरा हुआ होता है। महादेवी जी कहती हैं कि चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए जल पर्वतों से झरनों के रूप में निकलते हैं और समुद्र में भर जाते हैं। किंतु समुद्र और पर्वत दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कभी भी समुद्र पर्वत के हृदय की तरह कठोर नहीं बन सकता, और कभी भी पर्वत अपनी कठोरता छोड़कर सागर की तरह से अपना शरीर नहीं बदल सकता। पर्वत कभी करुणा नहीं दिखा सकता, और ना ही सागर कभी कठोर बन सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगले पैराग्राफ पर चलेंगे। नभ तारक सा खंडित पुलकित, वह यह शुर धरा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो है वो इस पैराग्राफ में जो उदाहरण लेती हैं वो हीरे और सोने का लेती हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं, नभ तारक सा खंडित पुलकित, कि हीरा जो है वो आकाश के तारे की तरह टूटकर भी प्रसन्न हो रहा है। जो हीरा है वो आकाश के तारे की तरह टूट के भी प्रसन्न हो रहा है। जैसे आकाश का तारा टूट जाता है, वैसे ही हीरे को अगर तोड़ दिया जाए तो तब भी हीरा जो है वो प्रसन्न है। हीरा तो तब भी चमकता है अगर हम उसे तोड़ दें, जैसे आकाश का तारा टूटने के बाद भी चमकता ही रहता है। तो हीरे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है आभूषण बनाने के लिए, और टूटने के बाद भी वो चमकता रहता है। यह शुर धारा को चूम रहा, शुर है चाकू, तो ये चाकू की धार को जो है वो चूमता है, यानी कि चाकू से हीरे को तराशा जाता है। तो जितना वो आप उसमें चाकू लगाएंगे, जितना आप उसे तराशेंगे, उतना हीरा चमकता है। आगे वो सोने के बारे में कहती हैं, ये वाली जो लाइन है वो सोने के बारे में उन्होंने कही है। वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा। अंगारों का मधुरस यानी कि सोने को जो है वो आग में तपाया जाता है। कहते हैं ना कि सोना तप के ही कुंदन बनता है, तो सोने को जो है वो आग में तपाया जाता है। तो यहाँ पे महादेवी जी वर्मा जी कहती हैं कि सोने को जो है जब वो अंगारों का मधुरस पी रहा है, यानी कि उसे अंगारों में तपाया जा रहा है, अंगारों में तपकर भी वो केसर की किरणों के समान झूम रहा है, यानी कि केसर की किरणों के समान वो दिख रहा है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। आगे महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि भले ही दोनों अनमोल हैं, ठीक है, दोनों की अपनी कीमत है, लेकिन क्या कभी हीरा पिघला है या क्या कभी सोना टूटता है? कभी नहीं, क्योंकि सोने को पिघलाकर ही आभूषण बनाए जाते हैं और हीरा टूटकर ही टुकड़ों में बंटता है, टूटकर ही वो अपनी चमक बिखेरता है। तो यही हमारी प्रकृति का स्वाभाविक स्वरूप है कि जो जैसा है वो वैसा बना रहे। हर किसी की अपनी कीमत है, अपनी विशेषताएं हैं। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला।
कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि जो हमारा नीला आकाश है वो नीलम जैसा है और धरती जो है वो हरे भरे पन्ने के समान है। तो आकाश को उन्होंने यहाँ नीलम रूपी रत्न माना है और धरती को जो है वो हरे भरे पन्ने के समान माना है। इसमें वो कहती हैं कि इन दोनों के बीच में ही, यानी कि धरती और आकाश के बीच में ही हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन रूपी मोती है वो चलता है। हमारा जीवन इन्हीं के बीच में चलता है दोस्तों, पृथ्वी और आकाश के बीच में ही हम जी रहे हैं। तो वो कहती हैं कि आकाश रूपी नीलम और हरे भरे पन्ने के समान जो धरती है, इनके बीच में ही हमारा जीवन रूपी मोती पलता है। इन दोनों के बीच में रंग रूप बनते हैं जिसमें उस परमात्मा की चमक होती है, उसका स्पंदन होता है। स्पंदन कहते हैं ऐसे धड़कने को, या जैसे आपका दिल धड़कता है दोस्तों, जो आवाज़ होती है उसे हम स्पंदन कहते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में ही सब कुछ है, इन दोनों के बीच में ही हमारा जीवन रूपी मोती है, इनके बीच में ही रंग रूप बनते हैं, इन्हीं के बीच में उस परमात्मा की चमक और धड़क है। और जिस आकाश के बादल में बिजली बनती है वहाँ जल भी होता है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रही हैं कि जिस आकाश में बिजली चमकती है, जो आकाश बिजली देता है, वो जल भी साथ में देता है। और वही जल जब रेत के कणों में गिरता है, जब रेत पर गिरता है, तो वहाँ से अंकुर फूटता है। यानी कि अंकुर फूटने का मतलब है वहाँ से जीवन निकलता है, वहाँ से पौधा निकलता है। पौधा यहाँ पर जीवन का प्रतीक है। अगले पैराग्राफ पर चलेंगे। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने आप से तुलना करती हैं, अपने जीवन को बताती हैं, अपना उदाहरण देते हुए कहती हैं कि संस्कृति के प्रति पग में मेरी, संस्कृति यानी सृष्टि, सृष्टि के प्रति पग में मेरी, यानी कि सृष्टि के प्रति कदम में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। ये मेरी जो सांसें हैं, आप यहाँ से व्याख्या भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको व्याख्या पर ले चलती हूँ ताकि मेरे समझाने के साथ साथ आप पढ़ते भी चलें। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी अपने जीवन के पलों को बताते हुए कहती हैं कि सृष्टि के प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की नई छाप देख सकते हो, मेरे बनने और मिटने में मेरी इच्छा के पल देख सकते हो, वैसे ही दूसरे की इच्छाओं का भी पल देख सकते हो। जैसे संसार में कभी लोगों के जीवन में दुख तो कभी सुख होता है, लेकिन प्राण सबको देखकर घुल मिलकर अकेला चलता है। इस संसार में सबके अपने अपने सत्य हैं। राइट, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, कि इस धरती के, इस दुनिया के, इस सृष्टि के प्रत्येक कदम में तुम मुझे देख सकते हो, मेरी सांसों का उदाहरण ले सकते हो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। मेरे बनने और मिटने की जो कहानी है उसमें तुम अपनी परछाई देख सकते हो। जलते खिलते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। इस सुख दुख की जीवन में छाया आती रहती है, जलना खिलना यानी सुख और दुख। सुख दुख की जीवन में जो है वो परछाई आती रहती है, लेकिन फिर भी मनुष्य अकेला चलता है। सपने सपने में सत्य ढला। हर किसी के सपनों में सच छिपा हुआ है, हर मनुष्य अकेला चलता है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हर कोई अपने जैसा है, किसी को किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। हर चीज़ की, हर प्राण की, हर वस्तु की अपनी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी महादेवी वर्मा जी की कविता सब आँखों के आंसू उजले। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी और आपको ये समझ आई होगी, मैं इसे समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और साथ ही साथ अपने अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ना सिर्फ हिंदी का बल्कि दूसरे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी आपको आसानी से मिल सके। मैं आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी मटेरियल, मॉडल टेस्ट पेपर, आंसर की, सीबीएसई से आने वाली अपडेट्स, सभी चीज़ें कोशिश करती हूँ कि आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।